जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे साथियों। मैं आपका अपना भाई अलेक्स सेजवाल दोस्तों लेके आया हूँ जीके के टॉप 25 क्वेश्चन। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को एंड तक देखना है। एक भी क्वेश्चन छोटा नहीं है, इसमें सभी क्या एग्जाम में आने वाले हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिना किसी देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये क्या कह रहा है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। तो चार सन हैं आपके सामने, क्या 1877 में हुआ था, या 57 में, या 85, या 1857। तो सभी भाइयों को पता है जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था। दोस्तों मेरठ से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? मेरठ से। और पूछ ले कि कब हुआ था, तो 10 मई 1857 हुआ था ये स्टार्ट। और पूछे कि ये मेरठ कहाँ पड़ता है, तो मेरठ उत्तर प्रदेश का एक शहर है दोस्तों। क्या? मेरठ यूपी 15 दोस्तों। कहाँ पे है ये? एनसीआर में आता है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, क्या 1857 की जो स्वतंत्रता क्रांति थी इसकी जो इसकी स्टार्टिंग थी वो कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। अगर पूछता है तो क्या डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी को लॉक कर देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आज का 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कितने वर्ष का होता है विधानसभा का कार्यकाल? क्या 2 वर्ष का होता है? भाई ये क्या, बिल्कुल गलत। तो विधानसभा का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो कितने वर्ष का होता है हमारा? 5 वर्ष का होता है। ध्यान रखना है दोस्तों, अगर विधानसभा में सीटों की संख्या पूछता है तो कितनी हो जाती है दोस्तों? 403 हो जाती है। क्या दोस्तों? 403 हमारी सीटों की संख्या है। यहीं अगर बात कर लेता विधान परिषद की दोस्तों, विधान परिषद की बात कर लेता तो इसका कार्यकाल कितना होता हमारा? 6 वर्ष का होता है। क्या? 6 वर्ष का होता है दोस्तों। और सीटों की बात अगर पूछे तो सीट कितनी होती है विधान परिषद में? 100 सीट होती हैं। ध्यान में रखना है दोस्तों। तो 2 नंबर का क्या आंसर होगा हमारा? 5 वर्ष। क्या क्या होगा साथियों? 5 वर्ष इसका सिविल का परम सत्य आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? अभी बताया था दोस्तों कितने हैं? क्या 100 सदस्य हैं। क्या 100 सदस्य हैं। ए को लॉक कर देंगे। ए इसका परम सत्य आंसर होगा। क्या दोस्तों? ए इसका परम सत्य आंसर होगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आज का 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के सारनाथ वाराणसी नामक स्थान किस सम्राट का अति महत्वपूर्ण स्तंभ लेख है दोस्तों? ये दोस्तों सबसे पहले ये वाराणसी में पड़ता है। सारनाथ ये तो इसने बता ही दिया। तो ये पूछना चाह रहा है कि अब ये जो है किस सम्राट का अति महत्वपूर्ण स्तंभ लेख है दोस्तों? तो किसका है दोस्तों? ये अशोक का। ए इसका पूछे कोई तो क्या 100% राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए को लॉक कर देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, उत्तर प्रदेश के किस स्तंभ लेख से भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को लिया गया है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अभी बता रहा था अगले क्वेश्चन में वहीं से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। क्या दोस्तों? सारनाथ स्तंभ लेख से दोस्तों हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों ये लिया गया है। और ये अभी बताया था दोस्तों कहाँ पर है? बनारस में है दोस्तों, वाराणसी। क्या दोस्तों? वाराणसी में स्थित है। तो ए इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? ए को लॉक कर देंगे। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के समीप स्थित चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? क्या दोस्तों? कई बार एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों। क्या बहुत बार पूछता है। तो ये कब हुआ था दोस्तों, हम थोड़ा इसके बारे में बताते हैं। तो ये हुआ था दोस्तों 5 फरवरी 1922 को। और ये क्या हुआ था दोस्तों, जो ये चौरी चौरा हत्याकांड है दोस्तों ये गोरखपुर में हुआ था। कहाँ पर? 5 फरवरी 1922 को। और इसमें 22 पुलिसकर्मी थाने में जिंदा जला दिए गए थे दोस्तों। क्या 22 पुलिसकर्मी थाने में जिंदा जला दिए गए थे दोस्तों? ध्यान में रखना है, पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसमें से क्या पूछा गया था हम बता दें। पूछा गया था कि जो 5 फरवरी 1922 को जो घटना हुई थी गोरखपुर में
उस स्थान का नाम क्या है दोस्तों, ये पूछा गया था। तो मात नहीं खानी, फिलहाल इसका आंसर डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, 7 नंबर है, गोविंद वल्लभ सागर परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है, इसका आप हमें कमेंट में बताओगे दोस्तों। अब मैं एंड में ना पूछ के आपसे बीच में पूछूंगा, सभी भाई इसका आंसर हमें सही बताएंगे। क्या 7 नंबर का आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आज का 8 नंबर, देश की सबसे लंबी सड़क राजमार्ग संख्या 7 उत्तर प्रदेश से किस नगर से शुरुआत होती है। तो सभी भाइयों को पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है दोस्तों, ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। क्या दोस्तों, कन्याकुमारी, याद रखेंगे सभी दोस्तों, क्या याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या लॉक कर देंगे ए को दोस्तों। अगर पूछे दोस्तों कि वाराणसी किस नदी के किनारे है, नदी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों, कौन से शहर किस नदी के किनारे है ये पूछता है दोस्तों। तो वाराणसी आपको पता ही है, गंगा नदी के किनारे है दोस्तों, क्या गंगा नदी के किनारे है। ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये आ गया अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में अर्ध कुंभ का आयोजन कितने वर्ष के पश्चात लगता है। दोस्तों पहले तो बात कर लें कि पूरा जो कुंभ लगता है, जो पूर्ण कुंभ 12 वर्ष बाद लगता है। क्या 12 वर्ष बाद लगता है। और अर्ध कुंभ की बात कर रहा है तो कब लगेगा भाई, 6 में ही तो लगेगा। 12 में पूरा लग रहा है तो आधा 6 में ही तो लगेगा। तो क्या दोस्तों हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन के दौरान संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति किसके हाथ में होती है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। मेरा मन कर रहा है इसका उत्तर आप लोग ही दो। क्या इसका उत्तर आप लोग ही दो, हमें बताना कमेंट में। 2 क्वेश्चन हमने पूछ लिए दोस्तों, 25 में से आपका भी फर्ज है कि 2-4 आप कमेंट में बताएं, सभी को हम ही थोड़ी बताएंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा है, कौन कौन भाई इसका आंसर देते हैं चलो देखते हैं। इसे हम छोड़ देते हैं कराने को, तो हम अभी लगा दें इस पर, लेकिन हम आपको देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने ये बताया तो समझोगे आप पढ़ाई कर रहे हो। तो अगला क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर, उत्तर प्रदेश राज्यपाल के पद के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। अगर आप राज्यपाल पे भर्ती होना चाहते हैं, जैसे अभी यूपी पुलिस के लिए भर्ती हो रहे हो, ये पूछ रहा है कि राज्यपाल के लिए भर्ती के लिए भैया न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए हमारी, 35 वर्ष होनी चाहिए, चाहे राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो। दोस्तों लोकसभा के सदस्य के लिए कितनी चाहिए थी हमारी, 25, और राज्यसभा का दोस्तों 30 यानी कि 30। ये कौन सा सदन होता है दोस्तों, निम्न सदन होता है लोकसभा, और ये राज्यसभा उच्च सदन होता है। ध्यान में रखिए जरा इस बात को। तो उत्तर प्रदेश के पद के लिए राज्यपाल के लिए कितनी चाहिए दोस्तों, सी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। सी को लॉक कर देंगे और बिना किसी देरी के आगे बढ़ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है। तो किन नदियों के मिलने से बनी है दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा। कहाँ पर है अलकनंदा और भागीरथी, राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। तो अलकनंदा और भागीरथी परम सत्य आंसर हो जाएगा, सी 12 का लॉक करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का 13 नंबर, क्या कह रहा है साथियों, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के समीप स्थित चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था। अभी हुआ था, कब हुआ था, थोड़ी देर पहले ही तो बताया था भाइयों, कब हुआ था, 5 फरवरी 1921। क्या, अरे गलत लगा रहे हो भाई, 5 फरवरी नहीं होगा, 27 फरवरी होगा। क्या क्या होगा बताओ जल्दी से, क्या होगा दोस्तों, मैं बता रहा हूँ 5 फरवरी होगा, फिर भी कहाँ देख रहे हो आप लोग। क्या होगा दोस्तों, 5 फरवरी 1922। क्या डी इसका परम सत्य आंसर होगा। पेपर में 4 ऑप्शन ऐसे ही आएंगे दोस्तों, मैं जैसे चकमा दे रहा हूँ ऐसे ही तुम्हें पेपर चकमा देगा। आपकी जुबान पे होगा 5 फरवरी 1922, लेकिन तुम लगा के आ जाओगे जल्दी में। ऐसे मैंने बताया ना अभी कि 27 फरवरी,
तुम 27 को देखोगे ही नहीं, तुम तो बस फरवरी 1922 को देख लोगे, तो ये गलत बात है दोस्तों। डी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का 14 नंबर। क्या कह रहा, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? क्या दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसका? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। दोस्तों अब स्पीड को थोड़ा बढ़ाते हैं और चलते हैं एंड की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आज का 15 नंबर। क्या कह रहा है साथियों, निम्नलिखित में कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो अब तो भैया ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा कहाँ स्थित है। जब कहते हैं ना कि ऑप्शन एक तभी सही लगेगा जब 3 का आंसर पता हो, नहीं तो दोस्तों पेपर में आप हड़बड़ा जाओगे। तो हमें पता है कि ये कानपुर तो भैया गंगा नदी के किनारे पे है, फर्रुखाबाद भी गंगा नदी के किनारे पे है भैया, वाराणसी तो हमने अभी बताया था। अब ये रह गया भाई लखनऊ। लखनऊ तो नहीं है भाई गंगा नदी के। अगर इसकी पूछता तो दोस्तों ये गोमती नदी के किनारे पे है। क्या ये पता होना चाहिए। अगर हमें ये भी पता चल जाए इसमें कि लखनऊ किस नदी के किनारे है, कि गोमती, क्या गोमती, और 3 का हमें नहीं पता, तो हमें तो भैया 1 तो पता चल गया, या 3 का पता होता इनका और 1 का नहीं पता तो भी उत्तर निकल आता। इसीलिए तो कहते हैं दोस्तों सबको पढ़ो, छोड़ना नहीं है कुछ भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं शेर शेरनियों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लगा देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में छपने वाला सवाल है। कोई भी भाई इसको छोड़ेगा नहीं जब तक तोड़ेगा नहीं, जब तक छोड़ेगा नहीं। अगर तेल शब्द दिख जाए दोस्तों कि तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है, तो मैं तो कह रहा हूँ आंख बंद कर लो और ये देख लो कहाँ है, राधे राधे, राधे राधे, यानी कि मथुरा। मथुरा में तेल सबसे ज़्यादा जो होता है दोस्तों वो मथुरा में है। तो सी को लॉक कर देंगे, आंख बंद करके, सोचने की ज़रूरत है नहीं। बात कर ले आगरा, तो चमड़ा के लिए फेमस है ही दोस्तों, और विश्व प्रसिद्ध जो 7वां अजूबा है वो तो हमारा आगरा में है ही। तो क्या हो जाएगा साथियों, 16 नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आज का 17 नंबर, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद नगर। दोस्तों क्वेश्चन हम 25 करा रहे हैं, लेकिन 25 में 10-15 और बता देते हम। क्वेश्चन कम नहीं है, क्वेश्चन 40-50 हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों मायने ये रखता है कि ये 25 क्वेश्चन किस लेवल के हैं। धूल पढ़ा दो दोस्तों, क्या धूल में लट दो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। कम पढ़ो, लेकिन जो एग्जाम में आए वो पढ़ो। मैं ये वादा करता हूँ कि आप जब एग्जाम में बैठोगे तो यहाँ से हम जो क्लास कराते हैं वहाँ से तुम्हें क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे। मैं ये 100% तो नहीं कह सकता कि आप लोग क्या पता पढ़ के नहीं गए, लेकिन मैं बता रहा हूँ अब जितनी भी क्लास आएंगी यहाँ से वो ओनली पिछले पेपर को देखते हुए आएंगी। तो इसका बिना किसी देरी के उत्तर दो सभी भाई। क्या पूछ लूँ कमेंट में से? चलो मैं ही बता देता हूँ, 2 क्वेश्चन हो गए आज। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद नगर भैया चूड़ी उद्योग के लिए जाना जाता है। क्या चूड़ी उद्योग के लिए जाना जाता है। कपड़ा के लिए तो अभी बताया था दोस्तों, क्या आगरा है, आगरा। दोस्तों ए इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर। अगर आपसे यहीं पे पूछ लेता ये कि पीतल, पीतल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है दोस्तों, तो पीतल नगरी हमारा मुरादाबाद को कहते हैं दोस्तों। क्या मुरादाबाद को कहते हैं। और ताला नगरी किसे कहते हैं दोस्तों, हमारा अलीगढ़ को कहते हैं दोस्तों। क्या अलीगढ़ को कहते हैं। ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन खत्म हो गए दोस्तों। और ये भी ध्यान रखना दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये पिछली बार यूपी पुलिस में आया था, कोई हल्का क्वेश्चन नहीं है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चूड़ी उद्योग, ए को लॉक कर देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाएंगे बिना किसी देरी के। उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर नगर किस हस्तशिल्प उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान में रखना दोस्तों, अगर मिर्ज़ापुर की बात कर रहा है, पूछ रहा है, तो लगा देंगे दोस्तों क्या, कालीन। क्या दोस्तों, कालीन। डी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। पीतल के बर्तन तो अभी बताया था मुरादाबाद में है दोस्तों, ध्यान रखना, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आज का 19 नंबर है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी कौन सी है दोस्तों। क्या आगरा है क्या? कुछ भाई तो अभी भी सो रहे होंगे, उन्हें तो यही नहीं पता हुआ कि यूपी में हमारी राजधानी कहाँ है। तो भैया कहाँ पर है, भैया कहाँ पर है, लखनऊ में है। और लखनऊ अभी बताता, नदी पूछ लेता है तो गोमती नदी के किनारे है दोस्तों। ये आगरा किस नदी के किनारे है,
यमुना, क्या दोस्तों, यमुना। कानपुर गंगा नदी के किनारे पर है, नोट कर लेना इन चीज़ों को। और इलाहाबाद कहाँ है दोस्तों, गंगा यमुना के संगम पे, क्या दोस्तों, गंगा यमुना के संगम पे। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी को लॉक कर देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का 20 नंबर आ गया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित जो शिलालेख हैं वो किस काल के हैं दोस्तों, ये पूछता है। तो दोस्तों ये शुंग काल के हैं, क्या, शुंग काल के हैं। अगर अयोध्या में पूछ ले अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो क्या दोस्तों लगा देंगे सरयू। अभी 22 जनवरी को यहाँ पर एक भव्य प्रोग्राम हुआ है दोस्तों, क्या, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा। तो ध्यान नहीं भूलना है, अगर पूछ ले कि श्री राम की जन्मस्थली कहाँ है, तो अयोध्या हो जाएगा दोस्तों। सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देवियों और सज्जनों, उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर स्थित है। बात कर ले दोस्तों उत्तर प्रदेश की, एक तो दिल्ली में है लाल किला, दो है, क्या, लाल किला दो हैं, एक दिल्ली में है दोस्तों और एक कहाँ है, आगरा में है। ध्यान रखना ये उत्तर प्रदेश में है दोस्तों और ये हमारी राजधानी है। तो अगर उत्तर प्रदेश में ये पूछता है दोस्तों तो कहाँ पर है, आगरा में स्थित है। ध्यान रखना दोस्तों, हमारा जिला भी आगरा पड़ता है। रोज़ हम लाल किले के बगल होके ही घर को जाते हैं, क्या, लाल किला के बगल होके ही जाते हैं दोस्तों। ध्यान रखना है, डी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आज का, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है दोस्तों। अब इसमें दो ऑप्शन आ गए दोस्तों, अब इसीलिए तो कहते हैं थोड़ा अंदर तक पढ़ लो तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। वैसे तो ये फतेहपुर सीकरी है जो आगरा में ही आती है। अगर फतेहपुर सीकरी ऑप्शन में नहीं आता तो क्या हो जाएगा, आगरा हो जाता, क्योंकि आगरा फतेहपुर सीकरी की ही तहसील है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो दरवाज़ा है ये कहाँ पर है दोस्तों, ए इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा, क्या, फतेहपुर सीकरी दोस्तों। पंचमहल भी कहाँ, जो पंचमहल है दोस्तों ये अकबर ने बनवाया था, ये भी हमारा कहाँ पर है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाज़ा तो है ही, ए को लॉक कर देंगे। और अगला क्वेश्चन है आज का 23, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है दोस्तों, कहाँ स्थित है, तो क्या, सारनाथ इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है आज का, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, कोई भी हो दोस्तों, प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है, हमारा राज्यपाल दोस्तों, क्या, राज्यपाल दोस्तों। अगर हम यहीं पे बात कर लेते कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो हमारा कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है दोस्तों, क्या, राष्ट्रपति। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट सवाल है 25, और यहीं के साथ हमारे टॉप 25 क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। वैसे तो मैं हर बार जो एंड का क्वेश्चन होता है उसे कमेंट में पूछता हूं, लेकिन आज तो मैंने भाई साहब पहले ही दो पूछ लिए। तो अब आप लोगों को बताना है उनका कि सर 20 का ये था, 19 का ये था, क्योंकि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। और एक बात सर्च कर लेना, इधर उधर किसी से पूछ के नहीं बताना, नहीं आए तो उसमें लिख देना सर हमने सीख लिया, हमें पहले नहीं पता था। अब ये क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भैया, अभी तो बताया था, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है दोस्तों, क्या। और पूछ ले कि किस अनुच्छेद में करता है, तो 155। ध्यान रखना दोस्तों, जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 155 में होती है। और इसी के साथ हमारे 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं सभी भाइयों के अच्छे से समझ में आए होंगे और सभी क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।